प्रश्न 1, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है। इसका ऑप्शन है ए डीकोडिंग, बी डिमैग्नेटाइजेशन, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी डिमैग्नेटाइजेशन। प्रश्न 2, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या शून्य है? इसका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी पंजाब, सी गोवा, डी महाराष्ट्र। आंसर है बी पंजाब। प्रश्न 3, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। इसका ऑप्शन है ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी ओडिशा। आंसर है सी तमिलनाडु। प्रश्न 4, पहली पंचवर्षीय योजना का अवकाश कब से कब तक रहा? इसका ऑप्शन है ए 1966 से 69, बी 1966 से 68, सी 1966 से 70, डी 1966 से 67। आंसर है ए 1966 से 69। प्रश्न 5, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। इसका ऑप्शन है ए उत्तर पूर्वी मानसून से, बी दक्षिण पश्चिमी मानसून से, सी वापस होती मानसून से, डी संवहनीक वर्षा से। आंसर है बी दक्षिण पश्चिमी मानसून से। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? इसका ऑप्शन है ए जूल बटे सेकंड, बी वाट, सी किलोवाट घंटा, डी अश्वशक्ति। आंसर है सी किलोवाट घंटा। प्रश्न 7, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? इसका ऑप्शन है ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी सिक्किम, डी आसम। आंसर है सी सिक्किम। प्रश्न 8, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका ऑप्शन है ए जापान में, बी सिंगापुर में, सी बर्मा में, डी जैसलमेर में। आंसर है बी सिंगापुर में। प्रश्न 9, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात है? इसका ऑप्शन है ए लक्षद्वीप, बी पुडुचेरी, सी लद्दाख, डी चंडीगढ़। आंसर है बी पुडुचेरी। प्रश्न 10, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? इसका ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल, डी ओडिशा। आंसर है बी तमिलनाडु। प्रश्न 11, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका ऑप्शन है ए 350, बी 382, सी 400, डी 375। आंसर है बी 382। प्रश्न 12, मौर्यकाल इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका ऑप्शन है ए वैशाली से, बी राजगीर से, सी कुम्हरार से, डी चंपा से। आंसर है सी कुम्हरार से। प्रश्न 13, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका ऑप्शन है ए पीसी महालनोबिस, बी हेरोड डोगर मॉडल, सी दयाराम साहनी, डी गाडगिल फॉर्मूला। आंसर है बी हेरोड डोगर मॉडल। प्रश्न 14, पावापुरी किस धर्म से संबंध स्थल है? इसका ऑप्शन है ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म, डी वैष्णव धर्म। आंसर है ए जैन धर्म। प्रश्न 15, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? इसका ऑप्शन है ए 7.2%, बी 11.25%, सी
17.72%, डी 21.8% आंसर है सी 17.72%। प्रश्न 16, मानव शरीर के किस भाग में विली उपस्थित होता है? इसका ऑप्शन है ए आंख, बी यकृत, सी छोटी आंत, डी गुर्दे। आंसर है सी छोटी आंत। प्रश्न 17, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? इसका ऑप्शन है ए पश्चिम, बी उत्तर, सी पूर्व, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी उत्तर। प्रश्न 18, भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जनगणना 2011 के अनुसार कितने शहर है? इसका ऑप्शन है ए 32, बी 54, सी 51, डी 53। आंसर है डी 53। प्रश्न 19, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है? इसका ऑप्शन है ए हथौड़े से पीटकर, बी गर्म करके, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी ए व बी दोनों। प्रश्न 20, भारत में निम्न में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इसका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी दिल्ली, सी बिहार, डी चंडीगढ़। आंसर है बी दिल्ली। प्रश्न 21, ओदंतपुरी विहार का संस्थापक कौन था? इसका ऑप्शन है ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी महिपाल, डी नारायण लाल। आंसर है ए धर्मपाल। प्रश्न 22, भारत की जनसंख्या 2023 में चीन से अधिक हो जाएगी किस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है? इसका ऑप्शन है ए एशियाई विकास आउटलुक, बी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, सी विश्व बैंक, डी विश्व आर्थिक मंच। आंसर है बी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। प्रश्न 23, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस नगर के पास है? इसका ऑप्शन है ए भागलपुर, बी नालंदा, सी बोधगया, डी वैशाली। आंसर है ए भागलपुर। प्रश्न 24, जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? इसका ऑप्शन है ए दमन एवं दीव, बी पुडुचेरी, सी दादरा एवं नगर हवेली, डी दिल्ली। आंसर है सी दादरा एवं नगर हवेली। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? इसका ऑप्शन है ए किलोवाट, बी जूल, सी वाट सेकंड, डी कैलोरी। आंसर है ए किलोवाट।